कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहली शिफ्ट जो आई थी वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थी। लड़के जिस तरह तैयारी करके गए थे उस तरह का पेपर का पैटर्न नहीं आया था। दूसरी शिफ्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान थी क्योंकि लड़कों को थोड़ा आइडिया भी लग गया था, मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे कि कुछ अलग आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब के मास्टर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे अलग अलग मास्टर यूट्यूब पर आकर चिल्ला चिल्ला के, नारा लगा लगा के, नाच नाच के कह रहे हैं कि सब हमारे में से पढ़ाया हुआ आया, सब बहुत आसान आया हुआ है। देखो, आसान कहने का ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। जैसे कौन मास्टर आकर यूट्यूब पे ये कह रहा है बहुत आसान पेपर आया था। आसान अगर उसने कहा तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि यार ये मास्टर जिसको पढ़ाया होगा ना उसको ये पेपर बहुत आसान लगा होगा। इस तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है लड़कों में। फिर वही लड़के उसका कोर्स खरीदते हैं और वही लड़के फिर उसका पूरा धंधा चलाते हैं, वही लड़के उसके सब्सक्राइबर्स बनते हैं, वही लड़के उसके पेड बैचेस को इधर उधर सर्कुलेट करवाते हैं। पूरा एकदम चेन क्रिएट होती है। तो कोई भी मास्टर आज तक यूट्यूब पर आकर कभी नहीं कहेगा किसी तरह के पेपर को कि ये पेपर कठिन आया था, क्योंकि कठिन कहने पर आपके ऊपर सवाल तुरंत उठेगा कि साले पढ़ाए क्या थे। अब जिस तरह का जीके आ रहा है, जिस तरह का जीएस आ रहा है, जो भी मास्टर ये आकर कह रहा है कि सब मेरे में से पढ़ाया हुआ आया हुआ था, या सारी पीडीएफ मेरी वाली उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन यही से मिले होगा, झूठ बोल रहा है, चूतिया बना रहा है आपको। भाई साहब, तुम 12-12 घंटे की, 25-25 घंटे की मैराथन देख रहे थे, 30-30, 40-40 दिन से रोज मैराथन पे मैराथन चल रही थी। कई क्वेश्चन फंस गए? ईमानदारी तुम खुद बताओ ना, तुम खुद देखोगे ना क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तुम फंसा ले गए। वो मास्टर तुमको 12 घंटा जब पढ़ा रहा है ना, उसको पैसा उस चीज का मिल रहा है, तुमको वहां पर पढ़ने का पैसा नहीं मिल रहा है। उस 12 घंटे में तुम अगर कोई एक स्टैंडर्ड बुक जीके जीएस की पढ़ ली होते ना, तो ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ क्वेश्चन में जो सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती ना, वो भी बढ़ जाती। तुम 12 घंटे का कोई भी लेक्चर देख लो यार, मान लो 300 क्वेश्चन तुमको उसमें कोई भी बता रहा है, उस 300 क्वेश्चन में तुम्हें कई तो याद रह जाएगा एक हफ्ता बाद। तुम रोज नया क्वेश्चन देख रहे हो, नया क्वेश्चन देख रहे हो, रिवीजन के नाम पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, रिवीजन के नाम पे फिर तुम वही वीडियो पे जा रहे हो, फिर रिवीजन बैच आ रहा है, फिर रिवीजन के लिए अलग मैराथन, रिवीजन मैराथन आ रही है, फिर तुम उसको देख रहे हो। तुम्हारी किताब तुमको चीख चीख के बुला रही है, भाई मुझे देख लो, मुझे पढ़ लो, मुझी में से सब आएगा। वो तुम्हें देखने का मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लड़के जैसे ही पेपर देकर बाहर निकले, पेपर बहुत आसान था, बहुत हलवा आया था, 130 कर दिए, 140 कर दिए, 150 कर दिए, कुछ लोग तो 160 भी कर दिए। वो 160 वाले जब बस से बैठ के अपने घर की तरफ जा रहे होंगे ना, तो पहले 100 नंबर हो जाएगा उनका, तुरंत 100 क्वेश्चन हो जाएगा माइनस वाइनस होकर। आंसर की आते आते ना 70-75 क्वेश्चन उन लोग का बचता है। देखो, पेपर जो था ना, पेपर कठिन है या आसान है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर का पैटर्न किस तरह से था। जब लीक से पहले जो लीक वाला पेपर था उसका पेपर का देखोगे तो पेपर का एक एनालिसिस करने के बाद जो चीज तुमको बताया वो चीज तुमसे पूछा है कि भाई मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक अभिरुचि होती है, तुमसे वो क्वेश्चन पूछा, तुम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अब पेपर यार जिसका अच्छा हुआ होगा उसको आसान लग रहा होगा, जिसका कठिन हुआ होगा उसको, मतलब जिसका खराब हुआ होगा उसको कठिन लग रहा होगा। मुद्दा ये नहीं है आप कठिन कुछ भी बना दीजिए, कितना कठिन बना दीजिए, पढ़ने वाले लड़के के लिए वो कठिन नहीं रहता। लेकिन जब आप ऑड पेपर बनाएंगे तब उसमें क्या होता है ना, जो लड़का पढ़ा होता है ना उसके एकदम दिल पे चोट लगती है कि साला इतनी मेहनत मैं मेंटल एबिलिटी में किया था, साला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसके। उस मेहनत करने वाले लड़के के मतलब दिल पे क्या बीत रही होगी, समझ में आ रहा है आपको? है जो लड़का नहीं पढ़ के गया उसकी बात ही नहीं है, वो तो कंपटीशन में वैसे भी नहीं है। कंपटीशन में आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन ही ना मतलब गायब कर दे रहे हैं, कुछ भी पूछ ले रहे हैं। बहुत सारे एसएससी के मास्टर देख रहा हूँ, मैथ का कह रहे हैं एकदम हलवा है, बहुत आसान था, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। आप एसएससी के लेवल पे हैं, पेपर जो आ रहा है वो 12th के लेवल पे, सीजीएल के लेवल से आप कंपैरिजन का कर रहे हैं। 12th पास लड़के के लिए वो बहुत बड़ी बात है। जो भी लड़का आसान करे वो 12th के बेसिस पे आप क्वेश्चन देखिए ना, फिर बताइए पेपर आसान था कि कठिन था। अब सीजीएल वाले जितने मास्टर हैं जो आकर कट ऑफ के लिए, मतलब कट ऑफ तो नहीं बता रहे, बता भी नहीं पाएंगे, जो आकर मैथ का पेपर बहुत आसान आया था, मैथ बहुत आसान थी, कभी उनको देखे हो सी साइड का क्वेश्चन बताते हुए कि ला सी साइड बता दें, क्योंकि वो उनकी औकात से बाहर है, वो बता भी नहीं पाएंगे। 4 क्वेश्चन सी साइड का फेंक के मारोगे ना, सारी उनकी मास्टराई धरी रह जाएगी। वो सिर्फ गुमराह करने के लिए अभी इस वाले यूपीपी के मैथ से वो सीजीएल का मार्केट क्रिएट करेंगे, क्योंकि 35 लाख फॉर्म पड़ चुका है, 35 लाख लड़के पेपर के लिए एलिजिबल है। 9 सितंबर से वो शुरू होगा तो उसका अलग मारपीट चलेगी, उसके लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। और पेपर जितने लोगों की शिफ्ट अभी बची हुई, जो लोग शिफ्ट जिनकी दोनों शिफ्ट हो चुकी है, जिनका पेपर हो चुका है, वो लोग भाई अलग परेशान होंगे कि कट ऑफ का एक पूरा नंगा नाच चलेगा यूट्यूब पे अगले 4-5 दिन बाद, देखना बहुत तगड़ा चलेगा। यही तुम देखते रहो, एक तो वीडियो बचेगी नहीं, मुझे पता है, चाहे जितना मैं बता दूं, कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट कर नहीं पाएगा जब तक आंसर किया ना जाए। बहुत सारे मास्टर पहले भी कट ऑफ प्रिडिक्ट किए थे, भाई साहब सब गलत है। अब जिनका पेपर बचा हुआ है, भाई साहब दोनों शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है उसमें जो कॉमन क्वेश्चन है
कि मान लो तुमसे कुछ क्वेश्चन जीएसटी पे पूछा है, दूसरी शिफ्ट में भी जीएसटी में पूछा है, तो दोनों शिफ्ट में जीएसटी अगर पूछा तो जीएसटी उसका फेवरेट है, अगली शिफ्ट में भी पूछेगा। उस टॉपिक को नोट कर लो, उसको कायदे से पढ़ डालो। जितना भी कॉमन क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में इंटरसेक्शन लो, जो बचे वो पढ़ना ही पढ़ना, खाली एक बार देख लेना। और आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन देखते ही हवा मत जाना। अब जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था आज, उसने जैसे ही अगर उसके पहले ही जीएस उसके सामने पड़ गया होगा ना, भाई साहब कांप गया होगा अंदर तक। अब उस लड़के का मानसिक संतुलन, मानसिक अभिरुचि एकदम धरी धरी रह गई होगी, क्योंकि उसको लगा होगा कि अरे यार इतना खराब पेपर कैसे आ गया। फिर जो सही भी क्वेश्चन करना रहा होगा ना, वो भी नहीं कर पा रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के निकालने जो एकदम आसान हो, चट चट ऐसे करते चले जाओ। जब एक बार तुम 70-80 क्वेश्चन ये वाला कर ले जाओगे ना, तो अपने ही लेवल जो तुम्हारा रहेगा बहुत हाई रहेगा, मोरल बूस्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तुम आगे वाला भी कर पाओगे।